बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। नाज़रीन किराम, आज बुध और 12 अगस्त और इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। हमारे साथ अस्तोरी साहब मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर जनाब सुप्रीम कोर्ट के हैं और हमेशा एक दिन पहले खबर देते हैं इमरान खान की मुलाकात किससे होगी, कहाँ होगी, हाउ इज पॉसिबल। इमरान खान के कल यहाँ पे जो धरने दिए गए उसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिला या कुछ पाया या कुछ खोया, सारी सूरत हाल के ऊपर रखेंगे। इमरान खान की इस वक्त सेहत के मामले के ऊपर अब तक की क्या सूरत हाल है उसकी भी बातचीत रखेंगे। मुलाकात कौन करने जा रहा है, बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है अगले 24-48 घंटों में। कौन बड़ी शख्सियत इमरान खान से मुलाकात करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा हुक्मनामा जारी कर सकता है या फिर 11 मई 2023 की तरह जैसे इमरान खान यहाँ पे प्रोड्यूस हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्या उसी तरीके से ये जज भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पे इमरान खान को तलब कर सकते हैं। सेहत का मामला कहाँ तक पहुंचा है, उनकी सेहत अब कैसी है, तमाम तर सूरत हाल पे बात रखेंगे। वकला की भी बहुत बात रखनी है कि कोई रकम, बहुत बड़ी रकम जो है वो वकला को दी गई है और वो रकम किसको दी गई है, 40 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है गलबन। इसके ऊपर कुछ तकसीम हुई है कुछ पैसों की, तो वो भी खबर इनसे जानेंगे। पहले अस्तोरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कल परसों जो है वो 24-48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे धरना दिया और रजिस्ट्रार ऑफिस में फिर मुलाकात होगी और उन्होंने कहा कि जी हम बहुत जल्द आपके केस फिक्स करने जा रहे हैं। तो क्या चीफ जस्टिस साहब जो है कब तक ये केस फिक्स करने जा रहे हैं और इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई शख्सियत मुलाकात करने के हवाले से माजी में जैसे हमने देखा था कि एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट भेजा गया था, कोई इस तरीके से कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? जी देखें, इमरान खान की तबीयत के हवाले से तो इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं मुबीना तौर पर कि उनका बीपी शूट हो गया और फिर आपको पता है आँख का मसला, और फिर जब एज भी इतनी उनकी 74 तकरीबन है तो मसाइल तो बहुत सारे होते हैं। तो अब इस सूरत हाल में पीटीआई भरपूर कोशिश कर रही है इमरान खान से मुलाकातें हों। पिछले 9 महीने में आपने देखा सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से और वो दोनों बार ही अदालतों की मुदाखलत के बाद हुए। अब अदालतों में एक मुलाकात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से सलमान सफदर ने मुलाकात की। दूसरी मुलाकात फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी के हुक्म पर दोबारा उन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से ये मुलाकात की। ये 2 मुलाकातें पिछले 9 महीने में हुई। बाकी न किसी फैमिली मेम्बर से मुलाकात हुई, न किसी पॉलिटिकल किसी रहनुमा से मुलाकात हुई है और न ही फैमिली से। फैमिली के अंदर आपको भी पता है, सबको पता है कि अलीमा आपा के हवाले से कि अलीमा आपा की ख्वाहिश है कि वो मुलाकात करें, लेकिन एक ऑफर मुबीना तौर पर दी गई थी कि अलीमा की जगह नौरीन जाके मिल सकती हैं, लेकिन अलीमा आपा बज़िद थी कि मुलाकात होगी तो तीनों बहनों की होगी, नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। देखें, बिल्कुल ऐसी मुलाकात किसी की भी हो जाती तो अच्छा है, लेकिन अब पीटीआई थोड़ा सा बैकफुट पे जा चुकी है इस मामले के ऊपर। अब वो ये चाहते हैं किसी की भी मुलाकात हो इमरान खान से कम उनकी सेहत के हवाले से। अलीमा खान साहब ने इस हवाले से कहा भी हम लिख के देने को तैयार है, मतलब उन्होंने कहा कि हम ना तो बाहर आकर बात करेंगे ना किसी शख्सियत का भी नाम नहीं लेंगे। देखें, ये कल अलीमा खान ने अडियाला के बाहर बोला, अडियाला के बाहर अलीमा आपा ने बात की। और यहाँ पर आपको याद हो तो कल जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आए तो उस वक्त पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा उन्होंने भी मीडिया टॉक किया और उन्होंने ये बात स्टिल अपनी मीडिया टॉक में कही कि हम लिख कर देने के लिए, इंश्योर कराने के लिए तैयार हैं कि कोई पॉलिटिकल बात कोई भी इमरान खान से मिलकर आएगा, मुलाकात होगी तो बाहर आकर ऐसी सियासी कोई बात नहीं करेगा। हम ये इंश्योर कराने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे लिए इमरान खान की सेहत और उसके हवाले से इस वक्त वो किस कंडीशन में है वो मालूमात हमें मिलना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कल का धरना पीटीआई की एक जो मूवमेंट बनने जा रही थी, जिस तरह अलीमा ने खैबर पख्तूनख्वा में जाके आपको पता है एक मोमेंटम बनाया था, लेकिन वो 27 सितंबर की कॉल के बाद वो मोमेंटम टूट गया। लेकिन अब उस मोमेंटम को टूटने के लिए आपने देखा कि 2-3 रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MNAs MPs को बुलाया गया, वहां पर 2-3 के अलावा कोई नहीं था। बिल्कुल वो नाकाम हुआ तो पीटीआई की जो MNAs हैं MPs हैं वो सारे बुकला हैं, एक दूसरे पर बरस पड़े, ऑडियोज आ रही हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं। उसके बाद कल हमने देखा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में MPs MNAs, अब आपको भी पता है कि पीटीआई के इस वक्त कौमी असम्बली में कम से कम 60 से 70 पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ले लें आप, पंजाब असम्बली ले लें आप, अब इन तमाम असम्बलियों को मिला लें तो कम से कम 150 से ज़्यादा MPs MNAs हैं।
अब आप मुझे बताएं, कल आप भी मौजूद थे यहाँ पर, 12 से 13 MNAs MPs मिलाकर कुल थे। तो अब आप जब ये बात MNAs MPs जो इमरान खान का वोट लेके इमरान खान के नाम पर आए हैं, जिनको कहा जाता था कि खंबे को इमरान खान वो टिकट देंगे तो वो लेकर आएगा वोट, और फिर वो वाकई आए। लेकिन यहाँ पर आप देखें सूरत हाल की 15-12 लोग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं MNAs MPs। फिर ये कारकुनों की बात करते हैं, कारकुन तो इस वक्त आपको पता है कि वो बाहर निकल नहीं सकता, पहले ही एक खौफ का आलम है। मुकदमात होंगे तो वही बात है कि मुकदमात में PTI के वकला में कुछ वकला ऐसे हैं जो यकीनन खुले दिल से बिला मुआवजा काम कर रहे हैं, रायों के लिए रातों रात जो है वो घूम रहे होते हैं, कभी किसी थाने में, कभी किसी थाने में, कभी किसी अदालत में, वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ वकला ऐसे हैं जो पैसे भी खा रहे हैं और वो काम भी नहीं कर रहे हैं बज़ाहिरन। अब कल हमारी बात हो रही थी शानदाना गुलजार की, एक वीडियो भी आपको बताया है कि हमारे एक दोस्त है सदाकत, उन्होंने वीडियो भी की थी, मैं खुद वहाँ पर खड़ा था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर वीडियो पे नाम नहीं ली। लेकिन उसके बाद हमारी वैसी गपशप हुई अनऑफिशियल, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें सारा पता है कि कहाँ से कितने पैसे मिले, सिर्फ उन कैदियों को छुड़ाने के लिए, उनके मुकदमात के लिए, उनके जो कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, उनके थानों के मामलात हैं, उनके लिए। अब उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अली अमीन गंडापुर ने दिए थे, वो कहाँ गए? और उन्होंने स्टिल नाम लिया गैर रस्मी गुफ्तगू में, कहा कि मिशेल यूसुफजई को मिले। इसके ऊपर हमने मिशेल यूसुफजई से भी सवाल किया बाद में। मिशेल यूसुफजई से सवाल किया तो कहा कि मुझे 1 रुपए नहीं मिला है, वो डायरेक्ट बरकी एंड जो वकला की टीम थी उनको मिली है, वो जाने, वो पैसे जाने, उन्होंने कैदियों के लिए काम किया नहीं किया मुझे नहीं पता। अच्छा, ये इल्जाम मिशेल यूसुफजई पे लगा। ठीक है। एक दूसरा 50 करोड़ तो ये अली अमीन गंडापुर के दिए हुए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, PTI के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भेजा, वो पैसे कहा गए, वो भी करोड़ों में हैं। अच्छा। तो अब जब ये बात हुई तो मैंने वैसे कहा कि मैडम वो फिर कौन खा गया? तो पहले तो वो हिचकिचाहट का शिकार हुई, फिर कहा कि सबको पता है, हमें भी पता है कि एक खातून है जो आजकल अमेरिका में रहती है, अमेरिका चली गई पैसे सारे खा के, और दूसरी यहाँ पर एक है। मैंने कहा दोनों में से नाम तो बता दें, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने नाम बताया। अच्छा। और पहले नाम उन्होंने अलीमा आपा का बताया। अच्छा। कि अलीमा आपा है और उसमें पहला नाम, और दूसरा नाम खतीजा शाह। अच्छा। खतीजा शाह का उन्होंने नाम दिया और कहा कि खतीजा शाह और अलीमा आपा ये सारे पैसे खा गए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे आए। तो अब कारकुन इस वक्त भी आपको पता है कितनी तादाद में जेलों में हैं, कितनी तादाद में मुकदमात भुगत रहे हैं, कितने इस वक्त जो है वो थानों कचहरियों के जो दर्द सर है वो काट रहे हैं। तो इस सूरत हाल में ये यकीनन एक तरफ इमरान खान इस मुश्किल में है, पिछले 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, वो जेल में है। दूसरी जानिब पार्टी तकसीम का शिकार आ रही है। उसके बाद कल का एहतजाज का फ्रूटफुल क्या मिलना था? कल हमने देखा सलमान अकरम राजा साहब, अली मोहम्मद खान साहब अंदर गए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से मिलने। याया अफरीदी साहब का मसला ये है कि वो डायरेक्ट मिलते नहीं है, खुद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से उनकी मुलाकात हुई और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये यकीन दहानी कराई बकौल सलमान अकरम राजा साहब के कि नेक्स्ट वीक उनका मुकदमा लग जाएगा, क्योंकि 4 से 5 केसेस यहाँ पर ऑलरेडी पेंडिंग है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। तो जो 2 मुलाकातें पहले हुई थी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि नेक्स्ट वीक इमरान खान का ये मुकदमा लग जाएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अदालत में, और मुमकिन तौर पर जो पहले हुआ था उसी बात को फिर दोहराया जाएगा। और सलमान सफदर, क्योंकि इस वक्त अगर हकीकतन देखें तो वो मुतनाज़ा नहीं है, न वो PTI में, न वकला में, न वो इस्टेब्लिशमेंट में, न ही वो अदलिया में, क्योंकि वो पॉलिटिकल बात नहीं करते, वो लीगल पॉइंट्स के ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं। जहां पर इमरान खान के 300 मुकदमात, उसी हाई कोर्ट में उन्होंने ये ताब किया कि इमरान खान के 300 मुकदमात उनके पास हैं, तो वो सारे मुकदमात के ऊपर उनका फोकस है, वो कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं करते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से दोबारा सलमान सफदर को इजाज़त मिल जाएगी और वो इमरान खान से मुलाकात कर लेंगे और उनकी सेहत के हवाले से जो तासुर है या जो बातें बाहर आ रही हैं उस हवाले से कंफर्म हो जाएगा। जैसे माजी में हमने देखा था जब उनकी आंख का मसला बना तो फिर वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से बिल्कुल भेजे गए, तो यही तरीकाकार जो है मतलब इस वक्त तरीकाकार अपनाया जाएगा और वो एक रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, और उस रिपोर्ट में वो बता देंगे इमरान खान के हवाले से कि अडियाला जेल में इमरान खान की सेहत कैसी है, उनके आँख का मामला क्या, उनके ब्लड प्रेशर का मामला क्या था, उनकी सेहत का मामला क्या, उनको फैसिलिटीज़ भी वो
अपनी पूरी रिपोर्ट में A to Z लिख के देंगे, क्योंकि पिछली दफा तकरीबन 1 घंटा या 70 मिनट की उनकी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी इमरान खान की, तो उसमें पूरी तफसील उन्होंने लिख के दिया था। और लास्ट टाइम हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो वहां पर भी उन्होंने ये सारी बातें की कि इमरान खान से हमारी ये बातें हुई है। वहां पर टीवी का तस्करा हुआ, वहां पर किचन का तस्करा हुआ, खाने का तस्करा हुआ, वहां पर किताबों का तस्करा हुआ, हर चीज हुई। वहां पर एक शिकायत उन्होंने ये भी की कि टीवी जरूर है इमरान खान के रूम में, लेकिन कहा कि केबल नहीं है, बस ब्लैंक टीवी दिया हुआ है। तो उस पर चीफ जज साहब ने कहा, काजिम सोमरो साहब ने, कि टीवी के जो इनका मसला है वो हल करें, फिर किताबों का मसला आ रहा था वो हल कराएं। तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से सलमान सफदर मुझे लगता है कि वो उनको इजाजत मिल जाएगी और नेक्स्ट वीक बड़ा इंतहाई अहम होगा, क्योंकि अब देखें कल का एहतजाज यहाँ से पीटीआई ने इसी बात पर खत्म किया, क्योंकि रजिस्ट्रार ने एक तो यकीन दहानी कराई, और वैसे भी बनता भी यही था कि धरने देना, लंबा लेके जाना वो पार्टी के लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि इस वक्त पार्टी खुद अंदर से तकसीम का शिकार है। खान साहब जेल में हैं, ठीक है, उनकी अहलिया जेल में है, और इस वक्त पीटीआई में एक जंग इस वक्त ये जारी है कि मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं सदर बनूंगा। एक यहाँ पे मुद्दा एक और भी सामने आता है, जो जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट में कहा है कि फैमिली की मुलाकात होती है, वो तो ये कहते हैं। अब फैमिली की मुलाकात वो कहते हैं कि इमरान खान की फैमिली उसकी अहलिया है। अब कल 40 मिनट फिर उनकी मुलाकात करवा दी, तो वो जज साहब को आके बता देते हैं कि जनाब हमने तो मुलाकात करवाई है। वो अलीमा खान बहनों को वो फैमिली समझते नहीं, वो कहते हैं जो इस टाइम फैमिली है वो उनकी अहलिया है। सबसे जो ज्यादा करीब जो उनकी इस वक्त अगर होता है रिश्ते में, तो उसकी बीवी है। तो बीवी के साथ हमारी उनकी मुलाकात होती है, 40-40 मिनट बैठे रहते हैं, गपशप करते हैं, कभी कभी अंगूर इकट्ठे एक दूसरे के मुंह में भी डालते हैं, यहाँ तक भी बातें हुई हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जेल रूल्स है ना, जेल रूल्स के मुताबिक किसी भी जो सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी कैदी को, चाहे इमरान खान हो या आम कैदी हो, उनको वो भरपूर फैसिलिटेट करने का पाबंद है। अगर दूसरी साइड से कोई ना कोई कोताही या कोई ना कोई जो है उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, तो फिर उसके पास ये भी इख्तियार है कि वो कोई मुलाकात या कोई भी फैसिलिटी उठा सकता है। अब लास्ट टाइम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, ये 3-4 दिन पहले की बात है, जब समाअत हुई इसी मामले के ऊपर, तो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल आपको पता है वहाँ पर पेश हुए थे। उन्होंने ये बात बताई कि सिर्फ और सिर्फ मुलाकात इसलिए नहीं हो रही है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि उनकी अहलिया से मुलाकात हो रही है, अहलिया तो ऑलरेडी जेल में है, लेकिन उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही है। और इस वक्त हकीकतन देखें, मोर्सी सियासत अपनी जगह, आप मुस्लिम लीग नून को ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें, 2 बड़ी जमातें हैं, और उसके बाद पीटीआई तीसरी, 3 बड़ी जमातें मुल्क की। 2 जमातों में विरासत का कंसेप्ट है, और उसी विरासत के कंसेप्ट की वजह से आज वो पार्टियां जिंदा हैं, ठीक है। अगर वो ना होता तो शायद वो पार्टियां जिस तरह एमक्यूएम टूट के बिखर चुकी है इस तरह बिखर जाती। अब पीटीआई के अंदर भी यहाँ पर, हाँ, ये बात इमरान खान का मंशूर का हिस्सा था, इमरान खान की तकरीरों का हिस्सा था, इमरान खान की सोच का हिस्सा था कि कोई भी पार्टी में जो है वरासती निज़ाम नहीं चलना चाहिए, और फिर इसी बुनियाद पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया, सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी बनाया। देखें ओहदे उन्होंने अपनी फैमिली से आउट ऑफ दिए, लेकिन जैसे भी हो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि फैमिली के अलावा, बहनें भाइयों के अलावा दूसरों की तरफ अगर ये विरासत जाती है या कोई क़यादत जाती है या उनको इख्तियार मिल जाता है, तो शायद वो कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं या फिर वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो इसलिए अलीमा इस वक्त कोशिश यही कर रही है, और इसी बुनियाद पर पीटीआई में ये जो लड़ाई जंग चल रही है ना, वो इस बात का भी खौफ है कि कहीं इमरान खान के बाद पीटीआई कहीं अलीमा के अंडर ना चली जाए। लेकिन मैं आज आपको बता दूँ, मेरा ज़ाती ये ख्याल है, मैं कुछ दिन किसी और दोस्त के साथ ये गपशप कर रहा था, अगर पीटीआई की मुस्तकबिल का कोई वारिस है ना, तो हसन नियाजी है, जिससे जो 10 साल जेल काट रहा है GH हमला केस पे, आपको पता है, ठीक है, फौजी तंसीबात पर हमला केस में। तो मुमकिन है कि वो इमरान खान का अगला वारिस हो सकता है पार्टी का, लेकिन जब तक इमरान खान है पीटीआई है, जब तक पीटीआई है इमरान खान है, ठीक है। अब इस सूरत हाल में पीटीआई खुद तकसीम का शिकार है, पीटीआई के रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल सेनेटर पर इल्ज़ाम लगा रहा है, सेनेटर जो है वो सेक्रेटरी पर इल्ज़ाम लगा रही है। और बल्कि मिसाल यूसुफजई ने तो कल कहा कि यहाँ पर आप मुझे बता दें, कहा कि ये जो मुलाकातें हैं, ये जो चीफ जस्टिस से बात करना या फिर रजिस्ट्रार से बात करना, केस फिक्स करवाना, केसेस को आगे लेके प्रोसीजर को आगे लेके चलना, ये सारा काम तो उनका था जिनको यहाँ पर बार कौंसल में मुंतखब किया गया, पाकिस्तान बार कौंसल में। अब पाकिस्तान बार कौंसल में उन्होंने बताया कि बाकी सब छोड़ें, उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के 2 लोग, उन्होंने कहा 2 लोग आए, दोनों का ना पीटीआई से ताल्लुक है ना ILF से ताल्लुक है, और उनका डायरेक्ट
मुद्दा था कि वो सलमान अकरम राजा के ताल्लुकदार थे, तो इसलिए उनको बनाया गया। तो ये इल्ज़ामात लग रहे हैं पीटीआई को। शानदाना गुलजार ने भी बातें की, सब ने बातें की, बातें सभी कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी सब कर रहे हैं, हालात भी मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन देखें जब पार्टी खुद क़यादत खुद तकसीम होगी, नीचे कारकुन क्या करेगा, ठीक है। कारकुन तो पहले ही खौफ का शिकार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यकीनन अगला जो आपकी बात की 24-48 घंटे इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो काज लिस्ट है वो जुमरात और जुम्मे को जारी हो जाती है, तो मुमकिन है जुमरात जुम्मे को केस लग जाएगा और हफ्ते द्वारा आगे छुट्टी आ जाती है, तो पीर मंगल तो मुमकिन है। सूरत हाल है जिस तरीके 11 मई को यहाँ पे खान साहब को बड़े वीवीआईपी किस्म के प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे लाया गया जस्टिस बंदियाल के सामने, जैसे यही अफरीदी भी उसी सुप्रीम कोर्ट के आजकल चीफ जस्टिस हैं, कर सकते हैं कुछ ऐसा। उसके बाद काजी साहब भी तो आए थे। वो काजी साहब तो चलो नाम आए थे, नहीं काजी साहब वीडियो लिंक पे लेके आए थे, आपको याद है? हाँ बिल्कुल, जिस टाइम येलो सॉरी ब्लू शर्ट के साथ इमरान खान की तस्वीर वायरल हुई, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन अब इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस वक्त फ्रेंड ऑफ कोर्ट के से वकील जाएगा, उनसे मिलेगा, क्योंकि एक तो केसेस के हवाले से डिस्कशन भी करनी है वकील ने, उनके 300 मुकदमात हैं बकौल सलमान सफदर के, उनके हवाले से फिर उन्होंने तमाम मुकदमात की डिस्कशन करनी है, उसके बाद फिर उनकी सेहत की मालूमात करनी है, उनकी जो सहूलियात दी जा रही हैं, फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उसके हवाले से मालूमात करना, और वो रिपोर्ट लाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे, चीफ जस्टिस रिपोर्ट को देखेंगे, और उसके बाद फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कि चीज़ें, और ये सिर्फ इस वक्त इमरान खान की तबीयत के हवाले से जो ग्राउंड रियलिटीज हैं कुछ वो डिस्कस करना चाहता हूँ। कल यहाँ पे जो है बड़ी लाइन थी गाड़ियों की ना, बख्तरबंद गाड़ियाँ, कैदियों वाली गाड़ियाँ, उसके बाद वहाँ पे वाटर कैनन आ गई, और जनाब यहाँ पे पुलिस की मोबाइल्स, बड़ा खौफ और हरास। माजी में हम देखते थे कि जैसे ही कोई ऐसे हालात होते गिरफ्तारियां लाजमी होती थी, मुकदमा लाजमी होता था, हाई कोर्ट के बाहर होते रहे, इधर मुकदमात होते रहे, अडियाला जेल में पकड़ धकड़ के मुकदमात होते रहे। अभी ये सूरत हाल रुकी हुई है, पकड़ धकड़ और मुकदमे की सूरत हाल रुकी है। अलबत्ता 5 अगस्त में जो लोग लाहौर में निकले थे उनके ऊपर मुकदमात चले और गिरफ्तार भी हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन कल जैसे माहौल था हमें तो ये लग रहा था कि ये सबको उठाएंगे, गिरफ्तारियां रुकी हुई। देखें एक चीज़ आपको बता दूं, गिरफ्तारियां कहाँ पर होती हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। गिरफ्तारियां वहां पर होती है जब कारकुन सड़कों पर निकलता है। MNAs MPs को गिरफ्तार नहीं करते, ये एक पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद वकला को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट हो जाता है। फिर वकला, तो आपको पता है कल MPs MNAs तो 12 से 13 लोग थे, बाकी सारे 40-50 वकला की तादाद थी। तो वकला पे इसलिए भी वो हाथ नहीं डालते, वकला आते हैं पूरा मन अपना जांच करके चले ही जाते हैं। एक तो दूसरा ये है कि अगर वो इस तरह गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो शायद वो अदालतों में चले जाते हैं, और अदालतें फिर वकला को, क्योंकि कोर्ट और वकला का एक अपना एक रिलेशन होता है, उस बुनियाद पर रिलीफ भी मिलता है, और वकला फिर कानून के दायरे में रह के चीजें करते हैं। देखिए कल हुआ यहाँ पर कोई गमला टूटा, मुझे दिखा दें, नहीं टूटा ना। तो जब कारकुन होता है तो शायद वहां पर ये होता है ना कि कारकुन होते हैं जज्बाती, ठीक है, उनको इतनी सोच नहीं होती है, फिर बस कोई एक नारा भी लग गया ना आगे बढ़ो, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, ये नहीं देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कल मुकदमात बनेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, आपके घर वाले क्या सहेंगे। और आज यही सूरत हाल है। आज PTI का कारकुन खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे मुल्क में कहीं पर भी इस तरह नहीं निकलता जिस तरह एक तासुर था पाकिस्तान में कि स्ट्रीट मूवमेंट अगर किसी ने देखनी है तो PTI की स्ट्रीट मूवमेंट देखा करें। आज वो इस्लामाबाद कहाँ पर है, इस्लामाबाद में स्ट्रीट मूवमेंट मुझे दिखा दें, क्योंकि कारकुन को पता है कि भाई मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। अच्छा, कल गलबन जुमेरात है और CM सुहेल अफरीदी अडियाला भी जाएंगे, और कल हर चौक डी चौक भी होगा, टाइम बड़ा थोड़ा है। तो कल क्योंकि 13 अगस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फायदा भी उठाया है कि लोग तो वैसे ही 14 अगस्त की चांद रात को निकलते हैं, तो हर चौक तो डी चौक बन जाएगा, लोग निकले होंगे, जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा होगा साथ PTI का झंडा भी उठा के लाएंगे। लेकिन तो उनको सियासत तो करनी आती है। अब मुझे ये बताएं कि सुहेल अफरीदी के बारे में अब ये है कि वो पंजाब के अंदर जाएंगे, सबसे पहले जो वकला के कन्वेंशन है उनको मोटिवेट करने जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी पंजाब में दाखिल होने जा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, सुहेल अफरीदी पंजाब में दाखिल किसके कहने पे होने जा रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। और साथ कहते हैं हलीमा खान भी होंगी। उसकी वजह बता रहा हूँ ना आपको। देखें कुछ अर्से कबल यहाँ पर हामिद खान साहब, अली अहमद कुरैशी साहब, उन्होंने यहाँ पर एक तहरीक का ऐलान किया है वकला ने, ठीक है।
उस तहरीक की बुनियाद के मुताबिक उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट किया और वो मुल्क गिर उन्होंने कहा कि हम कन्वेंशन करवाएंगे वकला के और वहाँ पर चीज़ें होंगी। एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है सुहेल अफरीदी को, और फिर वकला का जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो फिर मुकदमा भी इतना नहीं बनता, ठीक है, और उस तरह फिर मुश्किलात भी नहीं होती हैं वकला के ऊपर, गिरफ्तारियां या फिर बात है वो चीज़ें नहीं पड़ती हैं, कोर्ट्स का बाइकआउट हो जाता है, अदालतें रोक जाती हैं, जजेस काम नहीं कर सकते, पूरा एक सिस्टम रुक जाता है आके। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सुहेल अफरीदी जाएगा, वो वकला से खिताब करेगा, अलीमा जाएगी वकला से खिताब करेगी, बातें होंगी, ये चीज़ें वकला ने भी अभी देखे हैं। वकला हामिद खान साहब जो वो शख्सियत हैं जो इमरान खान के PTI के बानियों में तस्वीर होते हैं, ठीक है, आज वो हामिद खान साहब कल क्यों नहीं थे यहाँ पर, मुझे आप दिखा दें। बड़ी बात है, हामिद खान साहब कल नहीं थे ना, नहीं थे। सेनेटर हैं PTI के, इमरान खान के वो साथी जिन्होंने PTI की बुनियाद रखी, अब वो नहीं है तो आप मुझे बता दें, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बड़े फायदे लिए इस बुनियाद पर, और बहुत सारे वो जो हकीकी वर्कर था, जो हकीकी कारकुन था, जिसने इस पार्टी को इस मकाम पर लाके पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनाया, वो आज अंडरग्राउंड है, क्योंकि उनको पता है कि खान साहब जेल में हैं और यहाँ पर मुनाफली चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात चल रहे हैं, एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को तोड़ने पे लगे हुए हैं, यही एक सिलसिला चल रहा है। जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे ये PTI के अंदर तसलसल जारी रहेगा, इल्जामात, लड़ाइयाँ, इख्तिलाफात, ये वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जिस दिन खान बाहर आएगा मुमकिन है PTI के लिए एक अच्छा स्पेस बनेगा, लेकिन देखना ये है कि वो दिन का बात है। बहुत शुक्रिया स्टोरी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन किराम, ये कल्ट जरूर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में इस वक्त आपस में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ चुके हैं, और गुज़िश्ता जब हमारी KP हाउस में CM सुहेल अफरीदी से मीटिंग हुई तो हमने कहा कि क़यादत आपस में गुत्तम गुत्ता है, शहबाज गिल वर्सेस शफी जान, और फिर नीचे जो है वो सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर और मिशाल, तो इस तरह की लड़ाइयाँ जो झगड़े चल रहे हैं। फिर शेर अफजल मरवत अनगाइडेड मिसाइल वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, तो क़यादत में आपस में बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आप कैसे लेकर चलने चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी कहा था हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दें, ये क़यादत एक पेज पे नजर आएगी और कारकुनान इससे मायूस ना हो। लड़ाई चल रही है, कारकुनान ये सोच लें, लेकिन कारकुनान जब भी निकलेगा वो इमरान खान की काज के लिए निकलता है, वो लड़ाई झगड़े से बाला तारों का निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इस जो सियासी इस टाइम उनके रहनुमा उनके पीछे कभी भी नहीं निकलते, ना कोई अलीमा को जानता है, ना कोई सुहेल अफरीदी को जानता है, ना सलमान अकरम राजा को जानता है, ना शहबाज गिल को कोई जानता है। हाँ, अलग अलग इनकी भी अपनी अपनी एक कुर्बानियां हैं एक किस्म की, और ये सारी सूरत हाल है। लेकिन कारकुन ने इन सब चीज़ों को बालातर होकर जब भी वो निकलता है, हमने देखा है वो एक ही बात करता है कि जनाब हम तो इमरान खान के लिए निकले, हम इनको कुछ भी नहीं जानते। तो देखते हैं अगले 24 के 48 घंटों में क्या बड़ी सूरत हाल होती है। हर चौक डी चौक होता है, या फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब एक नया फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाते हैं, या कोई और नया ऑर्डर जारी करते हैं, तो वो भी चीफ जस्टिस, जैसे स्टोरी साहब ने बताया कि माजी में बंदियाल साहब ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, उस वक्त इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो कोई पता नहीं था कहाँ ले गए, कहाँ है। 24 घंटों के बाद पता चला कहाँ पे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया उसके बाद पता चला अच्छा तो वो वहाँ पे थे। तो फिर जब इमरान खान के एक केस में वीडियो लिंक पे जो है वो साबिक जो काजी फायजीसा साहब थे उन्होंने लिया, तो याहिया अफरीदी साहब भी कोई ऐसा एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इमरान खान साहब को यहाँ पे बुला लें, जो कि लगता तो नहीं है। जो सिस्टम है इस टाइम तक जो चल रहा है, और हो सकता है कोई फ्रेंड ऑफ कोर्ट की दोबारा जो है मुलाकात के हवाले से कोई हुक्म आ सकता है। 24 से 48 घंटे बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन ये थी आंतरिक डेवलपमेंट जो मैंने अब तक किया। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच सर।